अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक रूहानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा उनके लिए है जिनकी कोई भी हाजत, कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। इसके अलावा मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा है उन बहनों भाइयों के लिए जिन पर जादू के असरात हैं, वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उन पर से जादू के तमाम असरात जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों पर जादू होता है, किन लोगों पर जादू के असरात होते हैं, उनकी क्या क्या निशानियां हैं। तो आप ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप, और उसके अलावा वीडियो देखें, आपको तमाम मालूमात हासिल हो जाएंगी। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँगी। उससे पहले मैं आप नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करती हूँ कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक मेन चीज़ जो है वो बताऊँगी कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दुआ आसमानों ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। अक्सर औक़ात हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं वो दुआएं कबूल? हम तो इतनी मेहनत से दुआ मांगते हैं, इतनी मेहनत से वज़ाइफ़ करते हैं, तो हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? तो इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता जब तक कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने फरमाया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता जब तक तू अपने नबी पर दुरूद ना भेजे। तो दुरूद पाक की वो फजीलत है कि दुरूद पाक दुआ की कबूलियत बल्कि बारगाह इलाही में पेश होने का ज़रिया भी है। तो कसरत से हर दुआ, हर विरद, हर वजीफ़े से पहले आप लोग ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। इसके अलावा मैं आपको आज एक मेन चीज़ बताऊंगी, वो आप गौर से सुन लीजिए कि जब भी आप कोई वजीफ़ा शुरू करने लगते हैं तो अपने ऊपर हिसार बांध लिया करें। हिसार किस तरह से बांधना होता है ये भी बता दूं कि आप लोग 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया करें। ये आपके ऊपर एक हिसार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप पर कोई भी बुरी चीज़ असर नहीं करेगी। उसके बाद आप अपना वजीफ़ा शुरू कर दिया करें। इंशाअल्लाह आपका वो वजीफ़ा मुकम्मल होने तक आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको आज जो आपके सामने आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा लेकर आई हूँ, वो वजीफ़ा बताने से पहले मुहर्रमुल हराम का महीना है, इस हवाले से मैं आपको चंद बातें बताती चलूँ। शहीद क्या होते हैं? अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि शहीद मुर्दा हैं, तो इन्हें मुर्दा समझने से कुरान पाक में मना किया गया है। चुनाचे फरमाने बारी ताला मैं आपको बता दूं कि जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल ना करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ हलाल दिया जाता है। पारा नंबर 4 आले इमरान की 169 आयत में ये तर्जुमा जो मैंने आपको अभी सुनाया है। इसके अलावा मौत के बाद अल्लाह ताला शहीदों को ज़िंदगी अता फरमाता है, इनकी रूहों पर रिज़्क़ पेश किया जाता है, इन्हें राहतें दी जाती हैं, इनके अमल जारी रहते हैं, इनका अजर सवाब बढ़ता है। हदीस शरीफ में है कि शहीदों की रूहें सब्ज़ परिंदों के बदन में जन्नत की सैर करती हैं और वहाँ के मेवे और नेमतें खाती हैं। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले जन्नत में से एक शख्स को लाया जाएगा तो अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, ए इब्ने आदम, तू अपनी मंजिल मकाम को कैसा पाया? वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब्बे अज़्ज़ा वजल, बहुत अच्छी मंजिल है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तो मांग और कोई तमन्ना कर। वो अर्ज़ करेगा, मैं तुझसे इतना सवाल करता हूँ कि तू मुझे दुनिया की तरफ लौटा दे और मैं 10 मरतबा तेरी राह में शहीद किया जाऊँ। तो वो ये सवाल इसलिए करेगा कि इसने शहादत की फ़जीलत मुलाहिज़ा कर ली होगी। देख लें किस कदर शुहदा की फ़जीलत है। कुरान पाक में भी
उनके लिए खसूसी आया है। इसके अलावा हमें अक्सर औकात आजमाइशें दी जाती हैं व्यूअर्स, हम पर भी अक्सर आजमाइशें आ जाती हैं, घरों में लूट मार हो जाती है, चोरी डकैती हो जाती है, या कोई हम पर मुसीबत आ जाती है, औलाद की तरफ से औलाद नाफरमान निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर वावेला करना शुरू कर देते हैं, बेसब्री का मुजाहिरा करते हैं। तो ज़िंदगी में कदम कदम पर आजमाइश है और अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को कभी मरज़ से, कभी जानो माल की कमी से, कभी दुश्मन के डर के खौफ से, कभी किसी नुकसान से, कभी आफातो बलियात से और कभी नित नए फितनों से आज़माता रहता है। और दीन इस्लाम पर अमल करना और इसकी दावत देना तो खसूसन वो रास्ता है जिसमें कदम कदम पर आजमाइशें हैं। इसी से फरमा बरदारों, नाफरमान मोहब्बत में सच्चे और मोहब्बत के सिर्फ दावे करने वालों के दरमियान फ़र्क होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से तकालीफ उठाना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डाला जाना, फ़र्जंद कुर्बान करना, अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी में मुब्तला किया जाना, इनके मालो औलाद को ख़त्म कर दिया जाना वग़ैरह, ये सब आजमाइशों पर सब्र ही की मिसालें हैं, जिनमें हमारे लिए ये दर्स है कि जब भी कोई मुसीबत या तकलीफ़ आए तो बेसब्री ना करें, बल्कि सब्र करें और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहें। तकालीफ़ में सब्र पर बहुत सवाब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमानों को जो तकलीफ़, रंजो मलाल और अज़ियत व गम पहुँचे, यहाँ तक कि इनके पैर में कोई कांटा ही चुभे, तो अल्लाह ताला उनके सबब इसके गुनाह मिटा देता है। तो अब मुसीबत पर सब्र की सलाहियत हासिल करने के क्या क्या तरीके हैं? तो सब्र की सलाहियत पाने के तरीके ये हैं कि तकलीफ़ के वक्त फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें। जैसे कुरान मजीद में फ़रमाया कि मुसीबत पहुँचने पर साबरीन कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इसके अलावा बारगाह इलाही की तरफ रुजू करने से हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है और मुसीबत नज़र कम आना शुरू हो जाती है और आदमी सब्र के सवाब पर नज़र रखे। जैसे साबरीन की फ़जीलत में फ़रमाया कि वो ये है कि ये वो लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से बख्शिशें और रहमत हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। पारा नंबर 2 सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 157 में ये फरमान है। नीज़ फरमाया कि सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा और साबरीन की सीरत पढ़े, जैसे कि हज़रत फ़तह मौसली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ोजा फिसल गईं तो इनका नाखून टूट गया, इस पर वो हंस पड़ी। इनसे पूछा गया कि क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? आपने फरमाया कि इसके सवाब की लज्जत ने मेरे दिल से दर्द की तलखी को ज़ाइल कर दिया है। तो मुसीबत आते साथ ही सब्र की तरफ ज़हन किया जाए कि सब्र सदमा की इब्तदा होता है। देखिए हमारे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान अज़मत इसलिए भी इंतहाई बुलंद है कि मैदानी करबला में आप पर जान, माल, औलाद, भूख, प्यास, खौफ वग़ैरह सब आजमाइशें इकट्ठी आईं और आप तमाम आजमाइशों में सुरखरू हुए और रज़ाए इलाही पर राज़ी रहे, ज़बान से हमदे इलाही बजा लाते रहे और इतनी तकालीफ़ में एक लफ्ज़ भी बेसब्री का अदा ना किया, हत्ता कि सजदे की हालत में अपनी जान का नजराना बारगाह खुदावंदी में पेश कर दिया। तो जब भी कोई ऐसे मौक़े आएँ तो सब्र करना चाहिए। आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, कोई हाजत पूरी नहीं होती है, तो उस पर बेहद्दो हिसाब सब्र किया करें। इसके अलावा मैं जो आज आपके लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ उसकी तरफ आते हैं। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी करेगा। आपने 9 मुहर्रमुल हराम को ये वजीफ़ा करना है, 11 मुहर्रमुल हराम को भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये वजीफ़ा देखें आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है। आयतुल कुर्सी के बारे में ये आता है कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है। वो जिस घर में पढ़ी जाए इस घर से शैतान भाग जाता है। वो क्या है? वो आयतुल कुर्सी है। इसके अलावा जो आयतुल कुर्सी पढ़ेगा वो मरने के बाद जन्नत में जाएगा। अगर मोहताज होगा तो चंद दिनों में इसकी मोहताजी और गरीबी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जिस शख्स पर जादू के असरात हैं वो भी बताती चलूँ कि अक्सर औक़ात आप बीमार रहते हैं, अक्सर औक़ात सर में दर्द रहता है या कोई काम करने लगते हैं वो काम हल नहीं होता, मुकम्मल नहीं हो पाता। इसके अलावा आपने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी तगो दो की है एक काम, एक रोज़गार के लिए, लेकिन वो आपका काम
1% भी आगे नहीं जा रहा तो आप सोच लें कि आप पर जादू के असरात हैं। और जादू बरहक है, ये हर कोई करवाता है, हमेशा दुश्मन वगैरह जादू करवाते रहते हैं। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, अपने घर में बरकत में इजाफ़ा करने के लिए आपने इस तरह करना है कि 9 मुहर्रमुल हराम के दिन आपने हर नमाज के बाद 15-15 मरतबा आयतल कुर्सी की तलावत करनी है। इसके अलावा 11 मुहर्रमुल हराम को भी ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं। हर नमाज के बाद आपने 15 मरतबा आयतल कुर्सी की अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपने आयतल कुर्सी की तलावत करनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके ऊपर से हर किस्म का जादू ख़त्म हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी और आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश पूरी करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ़ ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके अलावा किसी ने ख़ुसूसी दुआ में हिस्सा लेना हो, दुआ करवानी हो अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो उनका नाम हमें कमेंट में मैसेज कर दें। हमारे यहाँ ख़ुसूसी इज्तिमात होते हैं, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनका नाम लेके ख़ुसूसी दुआ करेंगे। क्या पता किसकी दुआ में कबूलियत का असर हो जाए और उनकी बिगड़ी जो है वो बन जाए। तो इसके अलावा किसी ने इस्तिखारा वगैरह करवाना है तो आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम इस्तिखारे का भी जवाब इनायत फरमा देंगे। तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा वही वीडियो को अनलाइक करेगा जो हज़रत इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं रखता। हमारे इमाम आली मकाम से मोहब्बत ही हमें जन्नत का रास्ता बताएगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।